तो राबड़ी देवी के आवाज से आपने नीतीश चंद्र की ये रिपोर्ट देखी। इसी बीच लालू की बेटी मीसा भारती के दिल्ली के सरकारी घर पर भी छापेमारी जारी है। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू मीसा भारती के घर के बाहर मौजूद है। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। लालू यादव और उनके परिजनों के ठिकानों पर दिल्ली और बिहार में लगातार सीबीआई की रेड चल रही है। इस वक्त हम मीसा भारती के सरकारी आवास पर मौजूद हैं। ये C1/37 मीसा भारती का सरकारी आवास है। दरअसल सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया, एक एफआईआर दर्ज की है। दरअसल लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि जब वो रेल मंत्री थे तो उस दौरान रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने परिजनों को के जानने वालों को जो है और अपने जानने वालों को रेलवे में नौकरी दी और नौकरी के बदले उनके परिजनों को सस्ते दामों पर जमीन दी गई। सीबीआई को यह भी शक है कि जो जमीन लालू यादव और उनके परिजनों को दी गई उसके एवज में पैसे भी नहीं दिए गए। फिलहाल दिल्ली और जो बिहार के ठिकाने हैं लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों के, उन पर जो है रेड चल रही है और लगातार सीबीआई की टीम तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि जो मुख्य रेड है वो लालू यादव और राबड़ी यादव के ठिकानों पर चल रही है और ये जो तमाम रेड्स के जो घर हैं वो दिल्ली और पटना के हैं। फिलहाल अब सीबीआई इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठा कर रही है कि आखिर कितने लोगों को नौकरियां दी गई, कितनी जमीन जो है लालू यादव और उनके परिजनों को आवंटित की गई, कितने पैसे दिए और किस रूट से पैसे दिए गए। ये तमाम मामलों को लेकर अब सीबीआई सबूत इकट्ठा करने लग रही है। कैमरामैन जगदीश के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे। नीतीश, आज की सुबह मुश्किलें लेकर आई है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए। 17 ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई जो है वो रेड कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह करीब 6:30 बजे से ही यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुँच गई थी। मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये आवास है राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड। और यहाँ पर सीबीआई की टीम जब यहाँ पर पहुँची तो अंदर दाखिल हुई और उसके बाद से लगातार टीम अंदर बनी हुई है। और इस बीच जो है कई दूसरे अधिकारी भी आना जाना कर रहे हैं और जो कुछ देर पहले कुछ और अधिकारी आए थे वो भी अंदर दाखिल होना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी उनको मुश्किलें आई। अंदर अधिकारियों से बातचीत की उन्होंने और उसके बाद काफ़ी देर बाद वो दाखिल हो सके। तो जैसे ही ये खबर फैली है कि लालू यादव के आवास पर, राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी चल रही है, उसके बाद लालू यादव के घर पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और यहाँ सुरक्षा कर्मियों को बिल्कुल तैनात कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ सामने की तस्वीर भी आप देखिए, जो सामने सड़क है सर्कुलर रोड, वहाँ पर भी अब काफ़ी लोग आने शुरू हो गए हैं। जैसे ही विधायकों को जानकारी हो रही है, आरजेडी के कई विधायक यहाँ पहुँच गए हैं और हर कोई बदले की राजनीति, बदले की कार्रवाई की बात कह रहा है। और किसी को भी दरअसल अभी अनुमान नहीं था कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया गया है कि जो जमीन के बदले नौकरी देने की बात थी, जो आरोप लगे थे लालू यादव पर, उसी में एक नया मामला दर्ज हुआ है। नीतीश, जरा समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए भी कि ये मामला, जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उस वक्त रेलवे में नौकरी देने के बदले जो है वो जमीनें हड़पी गई, कुछ इस तरह का मामला है। और जैसे कि आप बता रहे थे, मीसा भारती के साथ लालू यादव तो दिल्ली में है, तेजस्वी यादव लंदन में है। क्या तेज प्रताप यादव इस घर में मौजूद है अंदर? देखिए, तेज प्रताप यादव कुछ दिन पहले ही यहाँ पर रहना शुरू किए थे। इससे पहले वो यहाँ से अलग रहते थे। उनको जो एक बंगला आवंटित हुआ था, चूँकि आरजेडी के वो विधायक हैं, तो इस नाते जो बंगला आवंटित हुआ था वहाँ रहते थे। लेकिन कुछ दिन पहले से वो यहाँ अंदर रहना शुरू किए। दोनों भाइयों के बीच विवाद की खबरों के बीच इस तरह की खबर आई थी, तेज प्रताप यादव अब अंदर रहना शुरू कर दिए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अंदर हैं, लेकिन राबड़ी देवी यहाँ पर जो अंदर हैं इसकी पुख्ता जानकारी है। तेजस्वी यादव लंदन गए हुए हैं और 2 दिन पहले ही वो लंदन गए हैं और अभी चूंकि यहाँ पर कोई नहीं है। मेरी बात हुई थी लालू यादव के जो कुछ करीबी लोग हैं उनसे, जो दिल्ली में है इस वक्त। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। सारे लोगों के फ़ोन ले लिए गए हैं, मोबाइल फ़ोन ले लिए गए हैं और जो लैंडलाइन फ़ोन है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। सीबीआई की टीम जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सबसे पहले अमूमन ऐसा होता है कि जब जहाँ रेड होती है तो सबसे पहले ये कार्रवाई होती है और यहाँ भी यही हुआ। और यही कारण है कि लालू यादव के जो करीबी लोग हैं, जो उनके एक भोला यादव, जो कि उनके अब पीएस के तौर पर लंबे समय से काम करते रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि लगातार उन लोगों की कोशिश हो रही है संपर्क
संपर्क करने की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अंदर सीबीआई के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, बाहर समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। बीच बीच में सीबीआई के कई जो दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इंतजार इस बात का है कि जब सीबीआई की टीम अंदर से बाहर आती है तब ये पता चलेगा कि क्या कुछ पूछताछ करने की कोशिश की गई, किस तरह से सीबीआई के अधिकारियों ने क्या कुछ खंगाला है, अंदर में क्या कुछ मिला या नहीं मिला। ये सारी जानकारी थोड़ी देर में मिल सकती है। बिल्कुल नीतीश, जब टीम बाहर आएगी तो इस बारे में और विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। कुमार सोनू का रुख करते हैं जो दिल्ली में लालू यादव की बेटी के घर के बाहर मौजूद है। कुमार सोनू, आपके पास क्या जानकारी है? टीम यहाँ पर कब पहुंची, कितने सदस्यों की टीम थी और क्या अंदर से कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल पाई है? देखिए, एक टीम यहां पर सीबीआई की पहुंची है, सुबह 7 बजे के करीब बताया जा रहा है। अंदर पहुंची है लालू प्रसाद यादव और उनके जो दामाद हैं वो इस वक्त इस घर के अंदर मौजूद हैं। और ये पंडारा पार्क का C1/37 जो कि मीसा भारती का सरकारी आवास है, बतौर राज्यसभा सांसद उन्हें यही आवास आवंटित हुआ है। और यहां पर इस वक्त उनके पिता और जो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। सीबीआई की रेड चल रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि रेलवे में अपने जानने वालों को नौकरी देने की एवज में ये आरोप है कि उन पर कि उन्होंने नौकरी देने की एवज में सस्ती दरों पर जमीन जो है उनको और उनके परिवार को दी गई। इसी मामले में जो है सीबीआई ने एक फ्रेश एफआईआर दर्ज की है और इसी बाबत जो है दिल्ली और गोपालगंज, पटना, इन इलाकों के 17 जगहों पर लालू प्रसाद यादव और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। फिलहाल सीबीआई की टीम इस घर के अंदर मौजूद है और लगातार सबूत इकट्ठे कर रही है कि आखिर कितने लोगों को नौकरियां दी गई और उसके बदले कितनी जमीन जो है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों को मिली, किस रेट पर मिली। हालांकि सीबीआई को यह भी शक है कि जो कम दर पर जमीन लेने की बात है उसकी उस जमीन के बदले जो है पैसा भी नहीं दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बाबत जो है तमाम सबूत इस वक्त सीबीआई की टीम इकट्ठे कर रही है। सभी जगह पर एक ही साथ सीबीआई की टीम पहुंची और अब छापेमारी चल रही है। तमाम जो दस्तावेज हैं रेलवे भर्ती से के दौरान के, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस दौरान के जो भी रिक्रूटमेंट हुई उस पर भी अब सीबीआई की नजर है। बिल्कुल, अभय पराशर फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभय, एक साथ यानी साइमल्टेनियसली तमाम ठिकानों पर 17 ठिकाने जहां सीबीआई इस वक्त रेड कर रही है, क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सीबीआई ने इसमें एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें यह आरोप था कि जिस वक्त रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव उस वक्त उन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली, अपने रिश्तेदारों को भी जमीन दिलवाई और जब लोगों को रेलवे में नौकरी दी। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस जो सीबीआई है, सीबीआई ने सबसे पहले एक प्राथमिकी दर्ज की जिसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं और जांच शुरू की। जांच के बाद सीबीआई को इस तरह के सबूत मिले कि इस तरह का स्कैम हुआ है, जमीन ली गई है और उसके बदले नौकरी दी है लालू प्रसाद यादव ने। उसके बाद सीबीआई ने एक नया मामला दर्ज किया है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि रेल मंत्री रहने के दौरान उन्होंने इस तरीके का एक स्कैम किया कि लोगों को नौकरी दी और नौकरी के बदले अपने पूरे रिश्तेदारों को और अपने उन्होंने जमीन ली। काफी बड़े लेवल पर उन्होंने जमीन ली पटना और पटना के आसपास के इलाकों में। इसके बाद आज सुबह करीब 6 बजे से सीबीआई की जो टीम है वो 17 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी कर रही है, जिसमें जो मुख्य जगह है वो है अगर हम बात करें पटना के अलावा गोपालगंज में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। दिल्ली में मीसा भारती जो है उनका सरकारी आवास, वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंकज क्योंकि इसी घर के अंदर अभी लालू प्रसाद यादव भी मौजूद है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव है, वहीं पर सीबीआई के अधिकारी हैं, वहां पर पूछताछ चल रही है और वहां पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। टोटल 17 ठिकाने हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और घिटौनी में भी लालू प्रसाद यादव के ठिकाने हैं। आज दोपहर के बाद ज्योत्सना आधिकारिक बयान जो है सीबीआई वो आ सकता है कि ये छापेमारी जो है किस वजह से की जा रही है। हालांकि सीबीआई सूत्रों का साफ कहना है कि नौकरी के बदले जो जमीन ली है लालू प्रसाद यादव ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर, उसके चलते ये नया स्कैम है। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल, अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साइमल्टेनियसली छापेमारी कार्रवाई जारी है। 17 ठिकाने हैं जैसा कि आप भी हमें बता रहे हैं। नीतीश का रुख कर लेते हैं, पटना में वो लगातार मौजूद हैं। नीतीश, अब ये मान के चला जाए कि लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। हालांकि उम्मीद उन्हें थोड़ी राहत की थी लेकिन नसीब उनके राहत है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, पहले ही से लालू यादव कई अदालती मामलों में उलझे हुए थे। चारा घोटाले के मामले में आपने देखा होगा कि किस तरह से लंबे समय तक जेल में रहे, फिर जमानत मिली और फिर एक नया मामला आया, उसमें उनको सज़ा हुई। उस मामले में भी वो जमानत पर अभी छूटे और जो उनका स्वास्थ्य है वो भी काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो परिवार पहले ही से तमाम मुश्किलों से घिरा हुआ था और इस बीच जब इस तरह की कार्रवाई हुई है तो जाहिर है सारे लोग काफ़ी इस बात को लेकर हैरान है कि अब नई मुसीबत कहाँ से आ गई। इंडिया
टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।